पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से कोई एक पाकिस्तानी भी खुश नहीं है। पीडीएम 1 के तजर्बे के बाद अब पीडीएम 2 का जो तजर्बा किया गया है ये इंतहाई नाकाम है और इस तजर्बे को पाकिस्तानी अवाम के अंदर बिल्कुल भी कबूलियत नहीं मिली है। लोग मुकम्मल तौर पर मज़ाहमत करने पर उतर आए हैं और हमारी मुईशत का हाल तो आप बिल्कुल भी ना पूछिए कि हमारी मुईशत अब 1% के ऊपर आ गई है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान की मुईशत का इतना बुरा वक्त, इतने बुरे हालात आज तक नहीं आए थे। पीटीआई अब मुकम्मल तौर के ऊपर इकट्ठी हो चुकी है और ईद के बाद बहुत कुछ करने का वाज़ेह तौर के ऊपर ऐलान कर चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां बरादरान के बारे में कहा जाता था कि इनकी जब भी हुकूमत आती है तो पाकिस्तान के ताजिर बहुत खुश होते हैं, मगर अब सूरत हाल ये है कि ताजिरों की इनकम कम है और उनके ऊपर टैक्स डबल कर दिया गया है। यही वजह है कि अब ताजिरों ने भी बाकायदा तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी एहतजाजी कैंपेन चलाने का ऐलान कर दिया है। उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी ही जानिब इंडस्ट्री हमारी मुकम्मल तौर के ऊपर बंद होती जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि हमारी इंडस्ट्री को ना गैस मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है। तो वहां पर जो बेरोजगारी है उसके अंदर भी आसमान से यानी कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर बेरोजगारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं आई थी। हमारी ज़राअत का आप हशर देखिए, मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होती जा रही है, मुकम्मल तौर पर नीचे गिरती जा रही है। पाकिस्तान के किसान मुकम्मल तौर पर उदास और परेशान होते जा रहे हैं और सर्विस सेक्टर तो खैर से हमारा वैसे ही बंद हो गया। जून के अंदर फिर पानी की मजीद कमी के हवाले से भी बात की जा रही है और हमारी गंदम अब डबल महंगी होने जा रही है। यानी कि हर तरफ से आप देख लीजिए कि पाकिस्तान का इन लोगों ने क्या हशर कर दिया है। फिर पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस सभी बहुत ज्यादा महंगी हो रही हैं और अवाम को इस सारी महंगाई के अंदर यानी कि टैक्स पे टैक्स देने के बाद अवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा और हुकूमत के अल्ले तलल्ले जो हैं वो अयाशियां करते फिर रहे हैं। मरियम बीबी की जो प्राडो है उसके टायरों के ऊपर 2-2 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ एक शहर से दूसरे शहर जाते तो जमीन से 15-20 गाड़ियां अलहदा जाती हैं, आसमान में उसके लिए 2 हेलीकॉप्टर अलहदा उड़ रहे होते हैं। जरदारी ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो हवेलियां थी, सरकारी हवेलियां, उनको अपने लिए दफ्तर करार दिलवा दिए और वहां पर अब वो अयाशी करेगा, वहां पर वो बैठकर किसी को अंदर नहीं घुसने देगा। ये सिचुएशन चल रही है और अवाम ये सारे हालात बड़ी अच्छी तरह से देख रही है और यही वजह है कि अब अवामी सतह के ऊपर भी बाकायदा तौर पर तहरीक किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अब कुछ खबरें आई हैं इसी हवाले से, इन्हीं चीजों के बारे में जिनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, उनके कारकुनान के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत थी उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो छोटे कारकुनान थे किस तरह उन्होंने मजबूर करके अपने फैसले तब्दील करने पे राजी किया और न सिर्फ फैसले तब्दील करने पर राजी किया बल्कि फैसले भी तब्दील हो गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो जो कहा जाता था नजरिया है, जो एक सोच है, जो एक विजन है, अब वो विजन पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इजला तक पहुंच चुका है और यही वजह है कि वहां से भी बड़ी पॉजिटिव खबरें, बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो सामने आ रहा है। वो क्या चीज है वो भी हम आपको बताएंगे। इमरान खान के लिए भी अच्छी खबर सामने आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों से भी आ रही है, जेलों से भी आ रही है। पाकिस्तान की अदलिया भी अब खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी है। 6 जजेस के मामले के ऊपर भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये सारी बातें अब पिछले 24 घंटों के दरमियान जो सामने आई हैं, आज के इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी आपको इनकी तफसीलात बताएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आपका इस मामूली सा जो लाइक होता है, आपका ये मामूली सा जो सब्सक्राइब होता है, याद रखिए ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, लेकिन हमें बड़ा सपोर्ट करता है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, हमें बड़ा एतमाद देता है। तो ये काम आपने जरूर कर देना है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी जो सिचुएशन बनी हुई है, जो हालात बने हुए हैं, अंदाजा लगाइए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक्सप्रेस न्यूज के जो वकास अहमद हैं, बहुत बड़े पाकिस्तान के मायानाज सहाफी हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क बन चुका है कि जहां पर आप बिजली नहीं भी इस्तेमाल करेंगे, आप 1 यूनिट भी बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब भी आपके घर बिल आ जाएगा और कम से कम आपका बिल 400 रुपए का होगा। यानी कि आपने मीटर लगवाया हुआ है, आपने अपने घर को ताला लगा दिया, आप चले गए, आप 1 महीने बाद वापस आए, आप अपना बिल जो आएगा बिजली का आप उसके ऊपर देखेंगे आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, कोई 1 वाट का बल्ब भी नहीं जलाया, तो आपका कम से कम 400 रुपए बिजली का बिल आया पड़ा होगा। और जिसके अंदर एक्स्ट्रा टैक्स पड़ा होगा, जिसके अंदर जीएसटी टैक्स पड़ा होगा, जिसके अंदर इनकम टैक्स पड़ा होगा और पर एक्स्ट्रा टैक्स के अलावा और पता नहीं है फजूल टैक्स पड़ा होगा, पता नहीं क्या क्या टैक्स पड़े होंगे। यानी कि आपने बिजली इस्तेमाल नहीं भी किया तो भी आपके गाटे 400-500 रुपए पड़ जाएंगे। अब ये जो 400-500 रुपए हैं ये शायद आपको सुनने के लिए ज्यादा ना लगे, मगर यकीन जानिए कि जो दिहाड़ीदार तबका है उससे पूछिए कि ये 400-500 रुपए जो एक्स्ट्रा है, इससे वो 1 किलो घी लेके, अगर उसके 2 बच्चे हैं, अगर वो बीवी है और यानी कि अगर 2-4 लोगों का घराना है, तो वो इस 400-500 रुपए का घी लेके वो कम से कम 4-5 दिन अच्छे से गुजार सकते हैं। वो इस 400-500 रुपए की चीनी लेके अपने
घर का 1 महीने की जो चीनी की ज़रूरियात है वो पूरी कर सकते हैं। वो इससे 400-500 रुपए का आटा लेके 2-3 दिन रोटी खा सकते हैं। ये अमीर लोगों को या जो सफेदपोश तबका है, जो ऊंचे लोग हैं, ये उनके लिए 400-500 रुपए की वैल्यू नहीं है। 400-500 रुपए की वैल्यू आप पाकिस्तान की उस 80% अवाम से पूछिए कि जिनके पास दिन का होता है और रात का उन्हें नहीं पता होता कि हमारे बच्चे भूखे सोएंगे या उनके पास रोटी होगी खाने के लिए। तो ये आप अंदाजा लगाइए। और फिर इसके बाद हमें मिल क्या रहा है? हमें लोड शेडिंग मिल रही है, हमें मजीद बिजली महंगी मिल रही है, हमारे घरों में 5-5 6-6 घंटे बिजली नहीं आती है। जो ये सारे मामलात जो है, ये सारे हालात जो हमारे मुल्क के अंदर हमारी इस प्रो लाडली हुकूमत ने किए हुए हैं। वो जो प्रो लाडला आया था, खैर उसको तो पाकिस्तानी अवाम ने इतना बुरी तरह रिजेक्ट किया कि उसको खुद शर्म आ गई कि मैं कैसे वजीर आजम बनूं। अच्छा, अब दूसरी जानिब आप ये देख लीजिए कि चाइनीज कंपनी ने तरबेला डैम के ऊपर काम रोक दिया है और वो कहते हैं कि जी हमें मजीद सिक्योरिटी दो। और ये दो सबसे जो बड़ी कंपनियां थी तरबेला डैम के ऊपर, भाषा डैम के ऊपर जो काम कर रही थी, अब इन दोनों कंपनीज ने काम बंद कर दिया और उन्होंने कहा जब तक सिक्योरिटी नहीं देती उस वक्त तक हम काम आगे नहीं चलाएंगे। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी। फिर आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर जस्टिस आमिर फारूक के इस्तीफे की कैंपेन चला दी है और कह रहे हैं कि हर सूरत इसका इस्तीफा आना चाहिए। हम वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं और जब वकला तहरीक चलेगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े मार्शल लॉ के गुरु घंटाल हुआ करते थे, परवेज मुशर्रफ हुआ करता था, ज़ियाउल हक हुआ करता था, वो वकला तहरीक का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो ये जो प्रो लाडले हमारे फिर रहे हैं, ये वाला मुकाबला कर सकेंगे या ये जो जस्टिस आमिर फारूक है भला ये कैसे मुकाबला कर सकेगा? इनके बस की ये बात ही नहीं है। अच्छा, फिर अगली बात आप ये सुने कि असर कैसर जो है वो बड़ी खामोशी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बड़े बड़े बुत थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ रहे थे, कमजोर कर रहे थे, अब उनका उन्होंने खात्मा शुरू कर दिया और बड़ी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट सामने आ रही है। अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुलकर वाज़ेह तौर के ऊपर ये हुक्म दे दिया है कि जी वफाक के साथ ताउन बिल्कुल खत्म कर दो, इनके साथ हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, इनके साथ हमने बिल्कुल नहीं चलना है क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम का जीना हराम कर रहे हैं। अब चूंकि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं अब वो भी खुलकर मैदान में आए हुए हैं और इस हवाले से जो डेवलपमेंट है वो बड़ी जबरदस्त है। हुआ कुछ हुआ है कि भखर से ताल्लुक रखने वाले जो साबिक एमएनए डॉक्टर अफजल ढांडला थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त छोड़कर गए थे जब रजीम चेंज हुई थी और सबसे पहले जिन लोगों ने छोड़ा था वो यही शख्सियत थे। इनको अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भखर के हल्का पीपी 93 में जिमनी इलेक्शन जो थे उनके लिए टिकट जारी कर दिया और इनके लिए काम किया गया था जी जो सनाउल्लाह मस्ती खैल है, एमएनए है, और उसके अलावा जो रफीक अहमद नियाजी हैं, इमरान खान के फर्स्ट कजन भखर में ही रहते हैं, उन्होंने इनके लिए लॉबिंग की थी, कैंपेन की थी। लेकिन जब इनको टिकट मिला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भखर के जो नौजवान थे, जो यूथ थी, वो खुलकर मैदान में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा एहतजाज किया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत थी उसके सामने इतना ज्यादा एहतजाज किया कि बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा और फिर सिकंदर अहमद खान को टिकट दिया। सिकंदर अहमद खान वही है कि जिन्होंने अब जनरल इलेक्शन के अंदर 3rd पोजीशन हासिल की थी और जब इनको टिकट दिया गया था डॉक्टर अफजल ढांडला को तो यही कहा गया कि जी 2nd आए थे इसलिए टिकट दिया, लेकिन अब टिकट वापस हो गया और ये बहुत बड़ी जीत है एक पसमानदा जिले के अंदर। तो ये जो तमाम सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस के अंदर आप देखिए कि हालात जो है वो आस्ता आस्ता किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होते चले जा रहे हैं, जबरदस्त होते चले जा रहे हैं। और फिर इन हालात के अंदर बड़ा मुश्किल है कि जो पीडीएम हुकूमत है वो मजीद पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना सके या इनको मजीद चूना लगा सके। अब ये पीडीएम बड़ी खुश होती फिर कि बाइडन ने खत लिखकर कह दिया कि जी हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े होंगे, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो कोई भी फैसला करे, हम उनके साथ खड़े होंगे, उनकी हुकूमत चलवाने के लिए हम उनकी मदद करेंगे। और औकात ये दे रहे हैं हमें वैल्यू ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है ईरान की गैस पाइपलाइन, लेकिन हमें वो लेने से मना किया जा रहा है। अब अगर पाकिस्तान के अंदर, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था तफसीलन कि पाकिस्तान में अगर ये ईरान की गैस पाइपलाइन आ जाती है तो किस तरह 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के 80% मुआशी मसाइल खत्म हो जाएंगे। बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, गैस की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, हमारी फैक्ट्रियां, हमारी सनतें चलना शुरू हो जाएंगी, बेरोजगारी बड़े पैमाने में ऊपर खत्म हो जाएगी। लेकिन अमेरिका जो हमारा माई बाप है वो कहता है कि जी आपने ये नहीं करना तो हम वो नहीं करते हैं। और फिर अमेरिका, अब जो बाइडन कहता फिर है कि जी हम शहबाज शरीफ का साथ देंगे। अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी हुकूमत को अमेरिका किस तरह से फुद्दू बनाता होता है और किस तरह से हमारी तरक्की के अंदर सबसे बड़ी रुकावट जो वो अभी अमेरिका ही बन के खड़ा हुआ है। अब इसके बाद आप ये देख लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। 6 जजेस के मामले के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि खान की जिंदगी को खतरा है तो ऐसा नहीं चलेगा। खान से पहले हम देख रहे हैं लियाकत अली खान को शहीद किया गया, बेनजीर भुट्टो उनको शहीद किया गया था, तो खान की जिंदगी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। और ये जो 6 जजेस वाला मामला है अब इसके ऊपर बड़ा सख्त और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि हमें समझ में नहीं आता है कि जी ये इमरान खान की जो वीडियो लिंक के ऊपर पाबंदी क्यों है कि वो अपनी पार्टी से, अपने घर वालों से वीडियो लिंक के जरिए बात करें, इसकी भी फौरी तौर पर इजाजत दे दी गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जुल्फी बुखारी के जो कागजात नामजदगी थे अब उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट ने बुला लिया और जवाब तलब किया कि भाई इसके कागजात नामजदगी में या इसके अगर किसी और मुल्क की भी शहरियत रखते हैं तो इसके अंदर क्या मसला, आप जरा आके बताओ। वहां से भी पीटीआई को इंशाल्लाह जीत मिलने जा रही है। और फिर पीटीआई ने अब मजीद मज़ाहमत
बर्खास्त करने का भी ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा है कि 6 जजेस का जो मामला है उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, उससे कम पे हम बात ही नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी जो है, जो शहबाज शरीफ है, इनकी आपस की लड़ाई चल रही है। मोहसिन नकवी कहता है मेरा सेक्रेटरी दाखिला होना चाहिए, शहबाज शरीफ कहता है मेरा सेक्रेटरी दाखिला होना चाहिए, और अभी तक शहबाज शरीफ को उसको यानी कि जो उसकी वैल्यू, जो उसकी हैसियत है उसके मुताबिक रखा हुआ है, मोहसिन नकवी जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तमाम तर हालात, तमाम तर मामलात से पाकिस्तानी कौम का आगाह होना बड़ा जरूरी है, इसलिए हम डेली बेसिस के ऊपर आपको ये तमाम तर चीजें बताते हैं ताकि आपको पता चले पाकिस्तान में, ताकि आपको पता चले पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर मामलात किस तरह से आगे ले जाए जा रहे हैं। हम सबको दुआ करने के हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह आमीन जरूर लिख दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।